बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी कमाल की रेसिपी लाई हूँ। आज की जो रेसिपी है, इसके इस्तेमाल करने से अगर आपके जोड़ों में दर्द होता है, कमज़ोरी होती है, थकावट बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, या फिर आप थके थके रहते हैं और आपके जिस्म में कैल्शियम और विटामिन और फास्फोरस की कमी है, तो ये इसको दूर करता है। और जापानी फल का इस्तेमाल करते हुए इसे आज हम बनाएंगे और आपको बताएंगे कि ये फल कितना फ़ायदेमंद है हमारी सेहत के लिए। तो ज़रूर आप लोग भी इस फल से फ़ायदा उठाएँ। ये जापानी फल हमारे लिए बहुत ही मुफीद होते हैं। इनको खाने से ख़वातीन के जो हार्मोन्स हैं वो भी, उनके प्रॉब्लम भी ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा ये मर्दों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद फल है। जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करता है और ताकत पहुंचाता है हमारे जिस्म को, क्योंकि इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए और सी, फाइटोकेमिकल अल्सर बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आँखों की बनाई को तेज़ करते हैं। तो यहाँ मैं आपके साथ इसका मिल्क शेक बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि इन तमाम बीमारियों में बेहद मुफीद है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक अदद जापानी फल लिया है, इसे अमलोक भी कहते हैं। इसको इस तरह से काट लेंगे, छिलके समेत आपने काटना है। मैं एक अदद गिलास मिल्क शेक बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा गिलास बना रहे हैं तो फिर ज़्यादा जापानी फल इस्तेमाल करें। एक गिलास मिल्क शेक में एक जापानी फल जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से इसके 4 पीस काट लेंगे। कोशिश करें नरम वाला जापानी फल इस्तेमाल करें। अब हम ब्लेंडर का एक अदद जग लेंगे और उसमें ये जापानी फल, जिसके मैंने 4 पीसेस काटे हैं, ये डाल देंगे। और अब इसके साथ ही दूसरी चीज़ जो इसमें जाएगी वो है दालचीनी का पाउडर। दालचीनी हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। ये हमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। उसके अलावा इसमें फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो ये 1/4 टीस्पून यानी 1 चुटकी के बराबर हम इसमें डालेंगे, क्योंकि हमने इसे हेल्दी करके बनाना है। तो इसमें हम सिर्फ 1 चुटकी ही इस्तेमाल करेंगे। फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और सेहत के लिए भी बहुत ही मुफीद है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 गिलास उबला हुआ ठंडा दूध, यानी फ्रिज का ठंडा दूध आपने इस्तेमाल करना है। बॉईल करने के बाद गर्म दूध आपने इसमें शामिल नहीं करना। ये तमाम चीज़ें डालकर हम इसे ब्लेंड करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। चीनी हम इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मिठास होती है। चीनी की ज़रूरत नहीं होती इसे बनाने के लिए। लेकिन अगर आप बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं तो थोड़ी सी चीनी शामिल कर लें, क्योंकि बच्चे थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं। तो ये मिल्क शेक जो है जापानी फल का, ये बच्चों के लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद है। तो इस मौसम में आपने जापानी फल से ज़रूर फ़ायदा उठाना है, क्योंकि जापानी फल जो कि बहुत ही कम टाइम के लिए आते हैं, बस 2 से 3 महीने के लिए ही इनका टाइम होता है। इस तरह से आप डेली 1 गिलास मिल्क शेक पिएंगे और इसके इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका बेहद फ़ायदा होगा। ताकत का ख़जाना है ये फल, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। अगर आप इसका डेली 1 गिलास पिएंगे तो आप ख़ुद को बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त महसूस करेंगे। बस यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, वो ये कि आपने जब इसे बनाना है तो बनाकर फ़ौरन ही पी लेना है, यानी फ़्रेश मिल्क शेक बनाकर पीना है। अगर आप इसे बनाकर थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो फिर ये जेली टाइप, दही टाइप जैसे जम जाएगा। फिर दोबारा से अगर इसे जग में डाल के इसे आप शेक करेंगे तो फिर से ये जूस की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जब आपने पीना हो तो उस वक़्त फ़्रेश ही बनाकर इस्तेमाल करें। उसके अलावा मोटापे के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। बवासीर हो, कब्ज़ हो, बदहज़मी हो, गैस हो, तो उन तमाम चीज़ों के लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त है। हामला ख़वातीन के लिए ये एक टॉनिक की हैसियत रखता है, क्योंकि इसके अंदर फलाद, विटामिन और कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसके अंदर इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है। गले के दर्द, नज़ला ज़ुकाम, खुश्क खांसी के लिए बेहद मुफीद है। आंतों के लिए बेहद मुफीद है। हमारे निज़ाम हाज़मा को दुरुस्त बनाता है। उसके अलावा हमारी जिल्द को नरम, मुलायम और चमकदार बनाता है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। तो इसका मास्क भी बनाया जाता है। स्किन के लिए एक सीरम भी तैयार किया जाता है। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट आपको मैं किसी वीडियो में बताऊँगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।